लेकिन चूंकि उस दिन सरकार के नुमाइंदे आए नहीं तो उस दिन कोई बातचीत बहुत हो नहीं पाई। हाँ, हमारी पीड़ा को पूरा उन्होंने विस्तृत ढंग से समझा था। और आज जब हम लोग 4:30 बजे दीवानी न्यायालय गोरखपुर में पहुंचे तो जज साहब पहले बैठे हुए थे और मैं जज साहब के पास मुझे बुलाया गया। तो जज साहब ने कहा कि अभी आप बैठो, अभी आपके बीएस से आने वाले हैं। मैंने कहा सर ये शासन स्तर का मामला है, बीएसए सर का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा देखो हमें तो यही सूचना मिली है कि आपके गोरखपुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए आएंगे। तो हम लोग वहीं, उन्होंने कहा आप लोग बैठो, अभी वो आते हैं तो फिर आप लोगों को बुलाता हूँ। और वहीं हम लोग बाहर हॉल में बैठ गए, इंतजार करने लगे। आधे घंटे बाद फिर अंदर से कोई आए और कहे चलिए सर बुला रहे हैं आपको। अंदर गए, सर ने कहा अभी तक तो देखो तुम्हारे बीएसए नहीं आए हैं। फिर ये हुआ कि उनको फोन किया जाए, तो किसी ने शायद फोन किया, अब पता नहीं क्या बातचीत हुई, चूंकि उधर जाकर फोन कर रहे थे। हालांकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जब शासन स्तर का मामला है, इसको निपटाने का जिसके पास अधिकार है वो शासन को है। तो एक बीएसए जिले का मालिक होता है, जिले स्तर का अधिकारी होता है, तो उनको बुलाने का या उनको भेजने का, बुलाने का तो मुझे नहीं है, हमें लग रहा है वो भेजने का ही ऊपर से कोई आदेश आया होगा कि आप गोरखपुर का मामला है, गोरखपुर तो आप चले जाइए। हालांकि आधा एक घंटा इंतजार करने के बाद, 5:30 बजे तक इंतजार करने के बाद जब हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया, तो जज साहब ने कहा कि देखो भाई आपके दूसरे पक्ष तो कोई आए नहीं और आप भी 2 बार आ चुके हो। तो हम कहे सर अब क्या आदेश है आपका, जो आपका आदेश हो। तो वही जो फॉर्मेलिटी थी वो लिख, उस पर साइन उन करने वाली उन्होंने लिखा और फिर मैंने साइन कर दिया और कहा कि एक बार और आ जाओ 8 तारीख को, और चूंकि आप 2 बार आ चुके हो तो एक बार 8 को आ जाओ फाइनल। उस दिन आपके यदि कोई सरकार के नुमाइंदे आएंगे तो बातचीत हो जाएगी, और यदि नहीं आते हैं तो हम यहाँ से रिपोर्ट बनाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में भेज देंगे कि दूसरा पक्ष नहीं आया, एक ही पक्ष आया था। और उन्होंने कहा कि एक बार और आप 8 तारीख को आ जाओ। और ये बातचीत हुई, उसके बाद हम लोग वापस चले आए। तो विक्रम सिंह, जज साहब से जब बातचीत हो रही है तो जज लोगों का नजरिया अनुदेशकों के प्रति कैसा है? जैसे लगता है कि ये जो हम अपनी बात कह रहे हैं ये हमारी बात में कुछ धनात्मक यानी पॉजिटिविटी बनाते हुए आगे को फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि ये बड़ा संगीन मामला है। हमारे साथ पवन गोलिया जी भी बैठे हैं, शिक्षा मित्र हैं, और सुप्रीम कोर्ट एक अपील लेके गए थे। बाद में वो अपील दूसरे दिन निस्तारित हो गई और कई लोगों की ये बात थी कि पवन जी से बात करिए, और मुझे लगा कि आज एक अच्छा मौका है। पवन जी को जानकारी भी होगी किस किस को जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हैं, तो किस किस को ऐसे जैसे आपसे मध्यस्थता। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर कितने सारे प्रयास किए गए हैं। हर तरफ से आप सभी का मुद्दा उठाया जा रहा है। हर कोई आप चाहता है कि आपका समायोजन किया जाए, इसलिए हर तरफ से आप सभी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। होगा, अरे जाते अपनी बात रखते, लेकिन हो सकता है प्रशासन ने वहां से तो डिप्यूट कर दिया, लेकिन उनके पास तथ्य ना आए हो। उनके पास वो तथ्य क्या रखेंगे, वो क्या बताएंगे? पहले भी तो आपकी ऐसे ही एक मामला फंसा था। तो विक्रम सिंह, क्या था जजों का रुख? जज बातचीत में दायरा बताते हैं, ये रिपोर्ट आपकी बड़े काम आएगी। हमारे साथ शिक्षा मित्र जो विनय सिंह जी हैं, जिनकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, वो भी आ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और सीधा विक्रम सिंह जी आपसे सवाल कि विक्रम सिंह जी, क्या था जजों का रुख? बातचीत से बहुत कुछ, कहते नहीं, चिट्ठी देख के मजमून पता लग जाता है कि अंदर इसके क्या लिखा है, क्या पढ़ा जाएगा। ये चिट्ठी पढ़ने का एक तरीका है, और चिट्ठी से बहुत कुछ आप जैसे तेज और चतुर व्यक्ति
निकाल के ले आते हैं कि चिट्ठी का रहस्य क्या होगा, क्या लिखा जाएगा, इसमें क्या होगा। विक्रम सिंह, सर आज तो बहुत बहुत बात नहीं हो पाई, क्योंकि उसी दिन पिछले दिनों जब 29 तारीख को ही जज साहब को हमने पूरा मामला बता दिया, 2013 से लेकर पूरी मामला जितना हम लोग के साथ हुआ है, चाहे कोर्ट हो चाहे सरकार के स्तर पे हो, पूरी बात मैंने उन्हें विस्तृत ढंग से बता दी। और जब मेरी बात उन्होंने सुना तो उनको काफी मर्माहत दिखे, उनके अंदर वो वेदना दिखाई दे रही थी हमें, चूंकि हमें लगा कि काफी संवेदनशील जज महोदय हैं, और हमें लग रहा था कि यदि इनके पास पावर होता, जैसा उस दिन वो बोल रहे थे, जैसा उनकी भाषा बता रही थी, जैसा उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था, कि यदि इनके हाथ में होता तो आज ही आदेश कर देते। मतलब इतना वो पीड़ित थे हम लोगों के पक्ष सुनकर। चूंकि आप जानते हैं मैं जब बताना शुरू करता हूं तो एक एक पॉइंट टू द पॉइंट बताता हूं, और जज साहब कह भी रहे थे तुम तो लग रहा है वकील भी हो गए हो। हमने कहा सर इतनी पीड़ा है, इतनी वेदना है और इतना शोषण हुआ है हम लोगों को कि एक एक बात सर जवानी याद है। और वो काफी, और आपस में वो लोग बातचीत भी कर रहे थे और कह भी रहे थे कि अब तो देना पड़ेगा, लैश निकल गई सरकार की। तो कहीं ना कहीं आज, हालांकि बहुत सारी, चूंकि पहले ही मैं बता चुका था, तो आज तो जो 1 घंटा समय लगा वो इंतजार, मैंने हालांकि कहा भी कि सर ये बीएसए स्तर का मामला नहीं है, ये शासन स्तर का मामला है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है उनको कुछ सूचना देकर वहां से भेजी गई हो, अब देखो कौन आता है कि नहीं आता है, और आप इंतजार कर लो, यदि वो आते हैं तो बातचीत होगा, नहीं आते हैं तो फिर भाई जैसे है अगले 8 तारीख को देखा जाएगा। तो काफी मर्माहत दिखे। अब हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सूचना मिली ना मिली ये हमारा विषय नहीं है, अब उनको शासन स्तर से भेजा गया कि नहीं भेजा गया आई डोंट नो, और मैं इस पे जानना भी नहीं चाहता हूं, मेरा ये विषय भी नहीं है और मेरे पास ये अधिकार भी नहीं है। तो मैं अधिकार जब नहीं है तो मैं इस पे बहुत सारी बात नहीं करूंगा। लेकिन हमारे बीएसए सर जो हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहुत संवेदनशील है, और यदि उनको वास्तव में सूचना मिली होगी जैसा मुझे लगता है तो क्योंकि काफी पंक्चुअल रहते हैं और हर एक मामले को काफी गहनता पूर्वक विचार करते हैं, और यदि उनको सूचना यदि वास्तव में बाई प्रॉपर मिली होगी तो जरूर आए होते। तो कहीं ना कहीं वो नहीं आए, तो अब इस बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जान सकता हूं, बता भी नहीं सकता हूं, पूछने का अधिकार भी नहीं है, और मेरे कार्य क्षेत्र से भी बाहर है, मेरे अधिकार क्षेत्र से भी बाहर है। तो 5:30 बजे तक हम लोग वेट किए, और वेट करने के बाद हम लोग फिर वापस घर आ गए। और घर आने के बाद जब मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट देख रहा था, चूंकि आज दिन में देखा था तो उसमें 28 अगस्त की डेट लगी थी, और घर आकर जब देखा शाम को तो 24 जुलाई की डेट शो कर रही है, कंप्यूटर जनरेटेड डेट है 24 जुलाई, यानी इसी महीने की डेट शो कर रही है। कंप्यूटर जनरेटेड डेट 24, पहले भी कंप्यूटर जनरेटेड था और वो 28 अगस्त को शो कर रही थी, तो इधर 24 जुलाई दिखा रही है। तो एक हम अनुदेशकों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि इसी महीने में जैसा कि वो दिखा रहा है, अब कंप्यूटर जनरेटेड है, कंप्यूटर जनरेटेड पे बहुत